आईपीसी की धारा 498 के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में इस सेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी शेयर करता हूँ। आईपीसी की धारा 498 का प्रावधान कहता है कि अगर किसी महिला के साथ उसका पति या पति का कोई रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूएल्टी करता है, क्रूरता करता है, तब उसका पति या पति के रिश्तेदारों को 3 साल तक कैद की सज़ा और साथ ही साथ उस पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अभी बात यह आती है कि क्या कोई महिला जिसका अपने पति और पति के रिश्तेदारों के साथ लड़ाई चल रहा है, वो अपने किसी पड़ोसी के ऊपर आईपीसी की धारा 498 में केस कर सकती है ना? बड़ा ताजुब की बात। ऐसे एक मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में आया था। इस केस में पिटिशनर जो कि विक्टिम थे, जिनका नाम आशा जी था, वो एक मैरिड कपल के पड़ोसी थी। उनके ऊपर मैरिड कपल में जो वाइफ थी, जिनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था, उन्होंने अपने पड़ोसी के ऊपर कंप्लेन किया था। उस कंप्लेनेंट का नाम था श्रीमती मुनिरत्मा जी ने अपने नेबर आशा जी के ऊपर आईपीसी की धारा 498A, 504, 506, 323 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की। उस केस की हियरिंग करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने शिकायतकर्ता श्रीमती मुनिरत्मा के पति की पड़ोसी आशा जी द्वारा दायर याचिका को मंजूरी देते हुए यह बात कही कि पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच मैरिज डिस्प्यूट के दौरान आईपीसी के द्वारा 498 के तहत क्रूएल्टी कार्रवाई में किसी अजनबी या पड़ोसी को शामिल नहीं किया सकता। मतलब 498 का क्रूएल्टी का केस में कोई अजनबी या पड़ोसी को शामिल नहीं किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया सकता। बेंच ने शिकायत और दायर चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा, इस याचिकाकर्ता का नाम कहीं भी नहीं मिलता सिवाय इसके कि उसने पति को पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए उकसाया था। मतलब आशा जी ने जो कंप्लेनेंट थे उनके पति को उकसाया था उनको परेशान करने के लिए। अन्यथा याचिकाकर्ता द्वारा उसी प्रधान यानी कि आईपीसी की धारा 498 के तहत परिवार की परिभाषा में फिट नहीं बैठती। मतलब वो परिवार के पार्ट नहीं है। कोर्ट ने रमेश कनौजिया और अदर्स वर्सेस उत्तराखंड राज्य और अदर्स मामले का भी रेफरेंस दिया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पति के परिवार के पड़ोसी पति के रिश्तेदार नहीं होते, पड़ोसी कभी भी रिश्तेदार नहीं हो सकते और उन्हें आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराधों के लिए आरोपी नहीं बना सकता। बेंच ने कहा, आशा जी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की इजाज़त देना कानून प्रक्रिया गलत इस्तेमाल होगा और उनके साथ अन्याय होगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फॉलो करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ उसको वीडियो में कमेंट में बताइए।